सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान के दौरे पर है और उनकी पाकिस्तान में तमाम अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। ये जवाब है उन लोगों को जो ये कह रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला डिफेंस पैक्ट किसी काम का नहीं रहा। पाकिस्तान में दौरे पर आने वाले सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के दौरे की इंपॉर्टेंस क्या है, साइडलाइंस क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है समझने की बात, और दूसरा आपको जहन में रखना होगा ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के एक बड़े कामयाब दौरे में बहुत से वादे और बहुत सी नई चीज़ों को सऊदी यूएस रिलेशंस के अंदर शेप्ड कर रहे हैं। और उसमें सबसे बेसिक पॉइंट F-35 समेत मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री वेपन्स हासिल करने की बातें हैं। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफ़ी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याद बिन हुमैद अल रवाई पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे में मुलाकातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की, इंडिविजुअल मुलाकात की। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, उन्होंने फिर एक जो ग्रुप ओरिएंटेड मुलाकात होती है जिसमें हमें DGISI या जो हमारे और इम्पॉर्टेंट फ़ौजी अफसरान हैं उनके साथ पूरा फ़ौजी डेलीगेशन जो था सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, उन के भी वफ्द ने मुलाकात की। फिर जो आखिरी पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद, उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, वज़ीर दिफा भी मौजूद थे, सो उसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो मौजूद थे। इन मुलाकातों के आने का सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ उनकी जो तमाम फोर्सेस का आप कह लें सरबराह हैं, उनके आने का मकसद क्या था। और आपको जहन में रखना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में एक पूरी लॉबिंग चली। आप इंटरनेशनल आप बड़े व्लॉगर देखें, आप इंटरनेशनल जो आप कहें ना एक वेस्ट बेस्ड या इंडियन बेस्ड या एक ऐसे जो एंटी पाकिस्तान अरब एंटी सोच के लोग होंगे, उनकी तरफ से बड़ी मीडिया कैंपेन हुई कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके वैल्यू कोई नहीं रही। बड़े बड़े मुफक्कर टाइप जो व्लॉगर्स थे उन्होंने दो तीन अपने व्लॉग्स 20 25 मिनट के किए और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला ये डिफेंस पैक्ट जो है उसकी वैल्यू नहीं है। और उसमें वो कहाँ बात करते थे कि क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कहाँ तक करेगा। सो उनकी इतला के लिए ये अर्ज है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई दहाइयों से मौजूद ताल्लुकात जो है उसकी कैलकुलेशन किसी से नहीं हो सकती। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में 1000 खामियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप कह सकते हैं कि यार इन पर पाकिस्तान ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसमें आप पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती कह लें या पाकिस्तान चीन की दोस्ती कह लें। इवन पाकिस्तान ने इन दो ममालिक को अपने खारजा पॉलिसी में और अपनी मुल्की पॉलिसी में बड़ी ही बुनियादी आप कहें बुनियादी इंपॉर्टेंट मोस्ट जुज़ माना है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंग्रेडिएंट है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का। आप चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आप देखें तो कभी यूएस के साथ होने वाले ताल्लुकात में बड़ी मोहब्बत होती है जिसको वो एक दूसरे अंदाज में कहते हैं कि हम आपके दिल में रहते हैं, और फिर कभी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो हम आपके हैं कौन वाली पॉलिसी होती है। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे यूएस के साथ हनीमून पीरियड चल रहा हो, चाहे यूएस के साथ तलाक वाला पीरियड चल रहा हो, डिवोर्स चल रहा हो, चाइना के साथ पाकिस्तान की कांस्टेंट पॉलिसी होती है। इसी तरह सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान एक कांस्टेंट पॉलिसी के साथ चला है, चाहे उसमें पाकिस्तान की जितने भी अगर वक्ती तौर पर सऊदी मुखालिफ कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात की बात हो, या इवन सऊदी अरब की पाकिस्तान के सबसे बड़े मुखालिफ इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की बात हो, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट रहे। जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ तो बहुत से बयानात सामने आए, उन बयानात को लेकर कई बवेले हुए। किसी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला में ला रहा है, तो किसी ने कहा नहीं पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला में नहीं ला रहा। किसी ने कहा कि सऊदी अरब ने बड़े ही अरसा पहले अपना जो न्यूक है वो पाकिस्तान को के पास रखवाया, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो किसी ने कहा नहीं 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 पाकिस्तान तो सऊदी अरब को ये देगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया साइंस में रखा है, और उसमें भी वो उस वक्त उसको इस्तेमाल करेगा जब उसे लगेगा कि उससे बड़ा दुश्मन इंडिया उसके खिलाफ एक्ट करता है। तो अब और फिर ये लोग बहुत कहानी करते हैं कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट है, और इसका यह मतलब है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब पर काउंट होगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान पर काउंट होगा। तो अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती तो उसमें
सऊदीया किस तरफ खड़ा होगा, ये कहानी ली जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दौर में, पिछले 15 से 20 सालों में सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। तो उनके लिए इतला के लिए अर्ज है कि ये जो जनरल फ़याद का दौरा है उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और ये कई चीज़ें जो है वो अगले कुछ रोज़ में खुलकर सामने आएंगी। ज़ाहिर बात है मिलिट्री लेवल पर होने वाले इन दौरों की बातें बाहर नहीं आती। कुछ हमें सिर्फ एक जनरल सी स्टेटमेंट आती है ISPR की तरफ से आई कि ये मुलाकात हुई जिसमें सिक्योरिटी सूरत और दीगर मामलात पर डिस्कशन हुई। लेकिन एक समझदार इंसान के लिए ये बहुत अहम है कि कैसे सऊदी अफवाज के सरबराह पाकिस्तान है और उनकी इस बातचीत में हम अपने उस जो पाकिस्तान सऊदी पैक्ट है उसको डिस्कस ना करें, उसके फ्यूचर को डिस्कस ना करें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था, और इस दौरे के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभाम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पैक्ट की बात करते हैं, मुआहदों की बात करते हैं, तो एक मुआहदा होता है जिसमें एक आप वर्किंग पहले कर रहे होते हैं, फिर एक मुआहदा होता है, और उस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आपके फिर जो मुतलका लोग होते हैं, जो कंसर्न पीपल होते हैं, वो आते हैं। तो पाकिस्तान के इस जनरल फ़याद के दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। और इसके बाद जो पिछले 5-6 दिनों से एक कंपेन चल रही थी, मुझे नहीं समझ आया उस कंपेन की क्या वजह थी। मतलब मैंने खुद देखा कि मीडिया पर, वेस्टर्न मीडिया पर, वीक लॉगिंग पर जो एक तासुर दिया जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट कहाँ गया, और कोई कह रहा था कि ये बस उस वक्त टाइम बीइंग था जब कतर के ऊपर हमला किया इसराइल ने, और सऊदीया ये दिखाना चाहता था कि नहीं हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। और फिर मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमेरिका को लेकर बात हो रही थी कि जी नहीं अब सऊदीया को अमेरिका ने यकीन दहानी करा दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करा दी है, और अब सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। सऊदीया भी पाकिस्तान की तरह एक चीज़ जानता है कि उनकी पाकिस्तान से दोस्ती एक कांस्टेंट अंदाज में चलेगी। अमेरिका कभी हनीमून वही, फिर कभी आपके दिल में रहते हैं, और कभी हम आपके हैं कौन वाली पॉलिसी से हो सकती है। हो सकता है आज डोनाल्ड ट्रंप $1 ट्रिलियन के लिए सऊदीया को कई लॉलीपॉप्स दिखाएं, कई चीज़ें दिखाएं, और सऊदीया अब इतने वो ज़हीन हो चुके हैं, इतने सियाने हो चुके हैं कि उन्हें किस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को डील करना है और किस अंदाज में अमेरिकी जो इंतज़ामिया उसको डील करना है, और वो उस डीलिंग के अब एक्सपर्ट है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनको पता है कि हमारा ये वो दोस्त है, बिरादर इस्लामी मुल्क है, जो हमें धोखा नहीं देगा। और मिलिट्री लाइसेंस में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान ने एक सर्टेन टाइम से, पिछले 30 से 35 सालों से, जो फर्स्ट गल्फ वॉर है उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक रिवायत रही है, जब भी कोई नया फौज का सरबराह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है, तो वो अपने पहले दौरों में पहला दौरा सऊदी अरब को करता है। और ये एक पाकिस्तान की ऐसी रिवायत बन चुकी है जिसमें हम अपनी मिलिट्री या अपनी जो कहें फौजी तौर पर यकजहत और एक दोस्ती भाईचारे का इजहार करते हैं। जनरल फ़याद के इस दौरे में कई चीज़ें सेटल हो गई हैं और कई चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, और अनकरीब F-35 से लेकर J-35 की कहानी में ये दोनों ममालिक अगर F-35 सऊदी अरेबिया को मिलते हैं और पाकिस्तान को J-35 मिलते हैं, तो ये 5th जनरेशन स्टील्थ टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें पाकिस्तान के पायलट्स की पेशेवराना सलाहियतें बहुत मैटर करेगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।